द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। आखिरकार गोवा के एनडीए गठबंधन में टूट हो ही गई। गोवा में बीजेपी की सहयोगी रही गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने अब एनडीए से रिश्ता अपना तोड़ लिया है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी कि जीएफपी ने राज्य की भाजपा नेतृत्व सरकार पर गोवा विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से अपनी राहें जो है वो एकदम से अलग कर ली है। तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी का गठबंधन से जाना और ऐसे आरोप लगाना बीजेपी के लिए एक झटके से कम नहीं है। बड़े से बड़े आरोप लगा के जा रहे हैं। आपको बता दें कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 2017 में एनडीए को मनोहर पारिकर की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनवाने के लिए अपना समर्थन दिया था। जब मनोहर पारिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन पारिकर के 2019 में निधन के बाद प्रमोद सावंत की अगुवाई वाली सरकार में जीएफपी के 3 मंत्रियों को विधायक में स्थान नहीं मिलने से पार्टियों के बीच संबंध उस वक्त से ही ठीक नहीं चल रहे थे, काफी खराब हो गए थे वो संबंध। जिसके बाद अब जीएफपी की राज्य कार्यकारी समिति और राजनीतिक मामलों की जो समिति है उन्होंने कल एक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने ये निर्णय लिया जिसमें एनडीए से अलग होने का फैसला लिया गया है। और आज देखिए कि वो पार्टी से अलग हो चुके हैं, इसका ऐलान कर दिया है। फिर गोवा में एनडीए सरकार में अब टूट हो गई है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जीपीएफ ने बीजेपी पर गोवा विरोधी पॉलिसी पर काम करने का आरोप लगाकर सरकार का साथ छोड़ा है। साफ साफ कहा है कि वो जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने इस मामले को लेकर के अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी आप देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें उन्होंने लिखा है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जुलाई 2019 में हमारा गठबंधन टूट गया था और इस बार दोबारा सोच विचार करने की जरूरत इस पे नहीं है। अब हम एनडीए से अलग होने की घोषणा करते हैं। पार्टी गोवा के लोगों, गोवा की संस्कृति और उसके विरासत के लिए काम करती रहेगी। बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते जो संक्रमण है उसके दौरान सारे प्रोटोकॉल तोड़कर आमदनी बढ़ाने को लेकर के काम करती रही है, बस अपना फायदा देखती रही है। बीजेपी कुछ लोगों को खुश रखने के लिए बहुत से लोगों को दुख पहुंचा रही है। राज्य में विपक्षी नेता होने के चलते अब मेरा ये कर्तव्य बनता है कि गोवा विरोधी नीतियों पर खुलकर अपनी बात रखूं। तो एक के बाद एक सभी हर राज्य से बीजेपी से अलग होते जा रहे हैं, गठबंधन अपना अपना तोड़ते जा रहे हैं और लगभग लोगों का यही कारण रहा है, यही शिकायत रही है जिसने भी पार्टी से अपने रास्ते अलग किए हैं कि पार्टी में उन्हें तरजीह नहीं दी जाती है। गठबंधन करने वक्त बीजेपी बड़े से बड़े दावे करती है, उन्हें साथ लाती है, जोड़ती है, लेकिन उसके बाद में सरकार बन जाने के बाद धीरे धीरे बीजेपी रंग दिखाने लग जाती है और उसका नतीजा यहां दिखता है कि ये निकलकर सामने आता है। आप देख रहे हैं कि लोग तंग आकर के, ऊब करके गठबंधन तोड़कर चलते बन रहे हैं और बीजेपी पर उनके ही सहयोगियों द्वारा उनके कामकाज को लेकर के आरोप जो है वो तो लगते रहे हैं कि वो जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम नहीं करते, जनता की नहीं सोचते, बस खुद का सोचते हैं और अपना फायदा देखते हैं। और यही चीज गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने भी किया है। इनके अलावा अभी बीते महीने ही असम में चुनाव से पहले बीपीएफ ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, आपको याद होगा, और कांग्रेस से हाथ मिलाया था। आपको बता दें कि असम में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी कि बीपीएफ ने भी ठीक चुनाव से पहले बीजेपी को झटका दिया था जब चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला था। असम विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के जस्ट एक दिन के बाद ही राज्य की जो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों में से एक थी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी यानी कि बीपीएफ, उन्होंने बताया था कि पार्टी ने बीजेपी के साथ सभी संबंधों को अपने खत्म कर लिया है और अब वो कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। और जाते जाते उन्होंने ट्वीट करके, उनके जो अध्यक्ष है उन्होंने ये लिखा था कि शांति, एकता और विकास को लेकर के काम करने के लिए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी ने आगामी असम विधानसभा चुनाव में अब महाजाट के साथ अपना जो हाथ है वो मिला लिया है, उनका फैसला लिया है, वहां वो शामिल हो रहे हैं। हम अब बीजेपी के साथ किसी भी तरीके की दोस्ती या गठबंधन नहीं करेंगे। तो उनका भी सीधा आरोप था कि बीजेपी शांति और एकता के खिलाफ काम कर रही है, जनता के खिलाफ राज्य में काम कर रही है और अब वही चीज गोवा में हुआ है। बीजेपी को झटका लगा है और पार्टी का यह फैसला तब आया है जब जीपीएफ और कांग्रेस ने मरगांव म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव के लिए अपना हाथ मिलाया है, एक साथ हो गए हैं और बीजेपी को छोड़ चुके हैं ये लोग। आपको बता दें कि राज्य की 5 म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव होने वाले हैं गोवा में और ऐसे में बीजेपी से गठबंधन तोड़ना, गोवा फॉरवर्ड पार्टी का एनडीए से इस तरीके से अचानक से अलग होना, ये ऐलान करना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव में, क्योंकि लगातार गोवा फॉरवर्ड पार्टी ये दावा कर रही थी कि पिछले 2 वर्षों में भाजपा ने गोवा विधानसभा के सत्रों में लगातार गोवा विरोधी नीतियां जो है वो पेश की है, लोगों के हित में काम नहीं किया है। 2019 से गोवा में नेतृत्व ने
राज्य की जनता से मुंह फेर लिया। जो कि चहुमुखी विकास की आस लगाए उनसे बैठे थे, तो मनोहर पार्रिकर के निधन के बाद ये हाल है। और जब सहयोगी पार्टी साफ साफ ऐसे आरोप लगा रहे हो, बीजेपी का विरोध कर रही हो इस तरीके से, तो बीजेपी को आगे आने वाले जो चुनाव हैं, जो होने वाले हैं, उसमें नुकसान पहुंच सकता है। बाकी राज्यों में तो आपने देखा कि बीजेपी का क्या हाल था, फिर भी भले ही इन सबसे बीजेपी नकार दे, इन सबको टाल दे ये कह करके कि छोटे चुनाव से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे बयान देना बीजेपी की मजबूरी है, लेकिन अब इन सबके बीच देखना है कि गोवा में जीपीएफ का यूं गठबंधन तोड़ के जाना बीजेपी को चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाता है। बहरहाल अब बने रहे दैल टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले, ताकि हमारे हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।